गया है। ये बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्ट्रीट डॉग्स का ये पूरा मामला जिसने तूल पकड़ लिया था, जिसको लेकर वापस एक याचिका दायर की गई थी और 3 जजों की विशेष बेंच ने इस आदेश को फिलहाल सुरक्षित रख लिया है और आर्ग्यूमेंट पूरा हो गया है। फिलहाल इसको सुरक्षित रखा गया है। अब देखना होगा कि कब तक ये आदेश जारी किया जाता है और क्या इस आदेश में निकलकर सामने आता है। संभव हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हैं। संभव, आदेश को सुरक्षित रख लिया गया है, अब आदेश कब आएगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम कुछ मिनट पहले बात कर रहे थे कि लगातार सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है और अभी अभी बस 3 जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी में सुनवाई होती है, यहाँ 2-3 पॉइंट्स उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कहे हैं, वो मैं पढ़ देता हूँ अपने दर्शकों को। जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा है कि लोकल अथॉरिटीज आर नॉट डूइंग व्हाट दे शुड बी डूइंग। लोकल अथॉरिटीज वो नहीं कर पा रही हैं जो उन्हें करना चाहिए। ये बड़ा स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रिजर्व करने से पहले। और दे शुड बी हियर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें यहाँ होना चाहिए, उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ये बात उन्होंने कही। और एवरीवन हु हैज कम हियर टू फाइल इंटरवेंशन शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो लोग यहाँ आए हैं जिन्होंने भी इंटरवेंशन फाइल किया है, तमाम एनजीओ की तरफ एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का इशारा, और सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, एक तरह से इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है, सीधे रूप से नहीं कहा है लेकिन हाँ इनडायरेक्टली ये बात स्पष्ट है कि लोगों को जिम्मेदारी लेनी होगी, एनजीओ ऑर्गेनाइजेशंस को जिम्मेदारी लेनी होगी, सभी को जिम्मेदारी लेनी होगी, लोकल अथॉरिटीज को जिम्मेदारी लेनी होगी। और लास्ट में 2 शब्द बोले, ऑर्डर रिजर्व। मतलब 3 जजों की बेंच ने आवारा कुत्तों के मामले पर जो 3 जजों की बेंच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने गठित की थी, उसने आर्गुमेंट सुनने के बाद ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। और ये 2-3 जो लाइंस हैं जो जस्टिस विक्रम नाथ ने बोली हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि लोकल अथॉरिटीज म्युनिसिपैलिटीज हैं और तमाम जगहों की वो उस तरह से काम नहीं कर रही जिस तरह से उन्हें करना चाहिए। ये लाइन उन्होंने स्पष्ट कर दी और सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेनी होगी और ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। अब ये देखना होगा ऑर्डर ये कब देते हैं, क्योंकि देखिए ये एक तरह से तमाम पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट में कल मेंशन की गई और कहा गया कि जो 2 जजेस का पुराना ऑर्डर है 11 तारीख का, उसको रोका जाए, उस पर स्टे लगाया जाए, या कुछ चीजें हैं ऑपरेटिव पार्ट है उस पर स्टे की मांग की गई। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भी कुछ ऑपरेटिव पार्ट्स में ऑर्डर के स्टे की मांग की गई और उस स्टे पर ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है। तो क्या 11 तारीख का जो 11 अगस्त का 2 जजेस की बेंच का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, क्या वो स्टे होगा या नहीं होगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने आज सुबह लगभग 45 मिनट की सुनवाई के बाद ऑर्डर को रिजर्व कर लिया है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर को कब सुनाता है। लेकिन जो पॉइंट यहाँ पर बोले गए हैं ऑर्डर रिजर्व करने से 1 मिनट पहले बेंच के द्वारा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेनी होगी और लोकल अथॉरिटीज उतना नहीं कर रही जितना उन्हें करना चाहिए, सबको यहाँ होना चाहिए था। और ये तो रहा बेंच की तरफ से, ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। अब देखना होगा क्या सुप्रीम कोर्ट। लेकिन संभव क्या ये साफ हो पाया है कि ये सस्पेंस कब तक बरकरार रहेगा, क्योंकि सभी की निगाहें इस पूरे फैसले पर टिकी हुई हैं, खास तौर पर डॉग लवर्स की। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए यहीं पर, और आज सुप्रीम कोर्ट में बाहर भारी भीड़ है, इतनी बारिश हो रही है उसके बावजूद बाहर भीड़ है, लोग आए हुए हैं और नेटवर्क्स का भी थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि बारिश काफी तेज है दिल्ली में। और लेकिन डॉग लवर्स और तमाम तरह के लोग यहाँ सुप्रीम कोर्ट के लॉन्स में बाहर आए हुए हैं और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। हालांकि ये सस्पेंस अभी भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑपरेटिव पार्ट पर स्टे लगाता है, ऑर्डर के पुराने अपने 2 जजेस की बेंच के ऑर्डर के स्टे लगाता है, ये 3 जजेस की बेंच स्टे लगाती है या कोई स्टे नहीं लगता है। फिलहाल अभी ऑर्डर रिजर्व है। अगर हम बात करें आर्गुमेंट्स क्या हुए इन 45-50 मिनट की हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट की, तो सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, सब ने अपने आर्गुमेंट किए और दिल्ली सरकार की तरफ से जो आर्गुमेंट हुए वो बड़े इंटरेस्टिंग थे। एक तरह से जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आर्गुमेंट किए वो बहुत इंटरेस्टिंग एक तरह से आर्गुमेंट थे। उन्होंने कहा कि काफी बड़ी मात्रा में लोग सफर कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं
और आवारा कुत्तों का जो एक तरह से आतंक है वो जारी है। बच्चे बाहर नहीं निकल पाते, ऐसी ऐसी वीडियोस हैं कि रूह कांप जाएगी जब जब आवारा कुत्ते बच्चों पर अटैक कर रहे हैं। और कोई प्रैक्टिकल एक तरह से ऑर्डर देने की जरूरत है, कोई एक प्रैक्टिकल एक सोल्यूशन पे एक तरह से पहुंचने की जरूरत है, ना कि कोई आनन फानन में कुछ ऑर्डर पास किया जाए, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी एक बड़ी समस्या है। देखिए लास्ट ऑर्डर में भी सुप्रीम कोर्ट की इंटेंशन पर कभी कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, और ऑर्डर में भी सुप्रीम कोर्ट 2 जजेस के ऑर्डर में जो जो जिस पर इतनी बहस सुप्रीम कोर्ट में भी हो रही है, बाहर हो रही है, पूरे देश में बहस हो रही है, तो ऐसे में उस पर ये उसके इंटेंशन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि इंटेंशन सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में भी साफ कर दी कि बहुत जरूरी है कि लोगों को, बच्चों को, बुजुर्गों को आवारा कुत्तों के इस तरह के आतंक से बचाया जाए। और हम एक गाइडलाइन डायरेक्शन पास कर रहे हैं, और तमाम तरह के दिशा निर्देश उस ऑर्डर में दिए गए थे। लेकिन कपिल सिब्बल कह रहे थे कि उसमें जो कंटेम्प्ट की बात की गई है कि अगर सही तरह से फॉलो नहीं किया तो कंटेम्प्ट है। तमाम और चीजों की बात की गई है कि मान लो आपने आवारा कुत्तों को पकड़ लिया सब जगहों से, लेकिन आप उसे रखेंगे क्या? प्रॉपर शॉर्ट शेल्टर होम नहीं है, स्टेरिलाइजेशन नहीं है, म्युनिसिपैलिटी या लोकल अथॉरिटीज पर सवाल खड़े किए कपिल सिब्बल ने, फंड्स पर सवाल खड़े किए कपिल सिब्बल ने। तो ये तमाम चीजें कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जब उनसे ये पूछा गया कि आपको समस्या क्या है, किस वजह से आप इस ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं। तब कपिल सिब्बल ने अपनी ये बातें डिटेल में सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। और उसके बाद लगभग 45 मिनट की हियरिंग के बाद जहां पर अभिषेक मनु सिंह भी, कपिल सिब्बल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो दिल्ली सरकार के लिए अपीयर हुए थे, ये तमाम बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की बहस सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली 3 जजेस की बेंच ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है कि क्या कोई रोक लगाई जाएगी या कोई रोक नहीं लगाई जाएगी पुराने अपने ऑर्डर पर। और जो जस्टिस विक्रम नाथ ने फाइनल रिमार्क कहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाते हैं, क्योंकि जस्टिस विक्रम नाथ ने ये कहा है कि अथॉरिटीज को जिम्मेदारी लेनी होगी, लोकल